हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ नेशनलिज्म इन इंडिया लेसन के नोट्स शेयर करूंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें चीज़ों को पढ़ना है। देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नोट्स। यहाँ पर पूरे लेसन में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी उन सभी को मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है। उसके बाद आते हैं मेन इवेंट्स, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी उन सभी को मेंशन किया है। जैसे कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था, 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी मेन इवेंट्स थे, मेन डेट्स थी, उन सभी को मेंशन किया है। फिर उसके बाद आते हैं टॉपिक वाइज नोट्स। मैंने क्या किया, एक टॉपिक उठाया, उसके नोट्स बनाए और उन टॉपिक वाइज नोट्स के जस्ट नीचे उस पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज नोट्स हैं और टॉपिक वाइज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो आप देख सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जिसके नोट्स यहाँ पर मेंशन है और नोट्स के जस्ट नीचे उस पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को इंक्लूड किया है। 1 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स, तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब नोट्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़कर उसके क्वेश्चंस भी देखते हैं तो वो चीज़ हमारे मेमोरी में ज़्यादा समय तक रिटेन्ड रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हुआ है। पूरे बुकलेट में आपको ऐसा ही मिलेगा कि पहले टॉपिक होगा, उस टॉपिक के नोट्स होंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक टॉपिक है दूसरा, फिर उसके बाद उसके नोट्स हैं और फिर वहाँ पर पिछले सालों में जितने भी 1 मार्कर, 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं उन सभी को भी मेंशन किया हुआ है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और दूसरा ये आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सो दैट आप उस तरह से प्रिपेयर करेंगे। आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ भाई, इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले की पॉइंट वाइज नोट्स इंक्लूड किए गए हैं, मेन डेट्स इंक्लूड की गई हैं, टॉपिक वाइज नोट्स और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ना किस तरह से है। इसको सिंपल है, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको पूरे चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने आज से पहले कभी भी एनसीईआरटी बुक उठा के नहीं पढ़ी है तो आप इन नोट्स को पढ़ोगे, जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इनको पढ़कर आपको पूरे लेसन का आइडिया मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स याद करोगे, क्रैम करोगे तो मुश्किल है, बट अगर बार बार गो थ्रू करोगे तो ध्यान में बैठ जाएगा। फिर टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ोगे तो मेन आइडिया जो चैप्टर का लिया था वो अब यहाँ पर और क्लैरिफाई होने लगेगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लोगे, है ना। जो टॉपिक है उसके जस्ट नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी गिवन है, उनको भी गो थ्रू कर लेना। डोंट लर्न, डोंट क्रैम। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक बार पढ़ लेना। पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस लेसन से कट हो चुके हैं, जैसे कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, ये आपके सिलेबस पे मेंशन नहीं है। सीबीएसई ने जो सर्कुलर दिया था जिसमें सिलेबस मेंशन था उसमें ये टॉपिक्स नहीं इंक्लूडेड, पर मैंने उनको स्टिल यहाँ पर इंक्लूड किया है और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। क्योंकि सभी बच्चे सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। पर अगर आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को ना ही पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज इट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं तो डू लेट मी नो in the comment section. So that is it for this video. I'll see you guys in the next one.